अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त निशान उमर। और आज जो एक इंटरव्यू में भी सवाल पूछा गया है, वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, SWOT। तो इसके मतलब दो चार बातें होंगी। स्वॉट, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट्स। यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये तो इसका एब्रीवेशन हो गया, इसको स्टैंड करता है। सेकंड, ये इसके अंदर दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले दो को एस और ई को देख लेते हैं, एस और डब्ल्यू को देख लेते हैं, फिर ओ और टी को देख लेते हैं। पहले दो जो हमारे पास हैं वो इंटरनल फैक्टर हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी चीज़ें हैं, अंदरूनी मामलात हैं। और दो जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं वो एक्स्ट्रा, वो बैरूनी मामलात हैं। और लेकिन बेस इन दोनों के ऊपर ही कर रहे होते हैं। जैसे देखो स्ट्रेंथ, देखिए इसको मैं दो हिस्सों में आपको बताता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बेसिकली ये वहाँ पे यूज़ होता है कि वो कहते हैं कि इसका अपना स्वॉट एनालिसिस करें। तो लेकिन इसको मैं अगर एक इंडिविजुअल, एक पर्सनैलिटी की हद तक देखूं तब भी देख सकते हैं। जैसे देखो, मैं अपना स्वॉट एनालिसिस करता हूं अपनी ज़ात का, तो मैं देखता हूं कि मेरे अंदर जो हैं वो स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी खूबियां क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बाकियों से डिस्टिंग्विश करती हैं, और किन खूबियों की बुनियाद पे मैं माशरे में, मैं सोसाइटी में एक जो है वो मुझे डिग्निटी हासिल है, मैं बाकियों से जो है वो मुनफरिद हूँ। सेम लाइक वीकनेस जो हैं, वीकनेस जब मैं अपना एनालिसिस करूँगा, मैं अपनी कमज़ोरियों को देखूँगा, मैं अपने जो लूप होल्स हैं, जो अपने मेरे लूज पॉइंट हैं, वो देखूँगा। कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे सक्सेस के रास्ते में मेरे लिए हर्डल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे जो आगे बढ़ने में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो वो चीज़ें मैं उसके अंदर देख रहा हूँ। यानी दो चीज़ें, एक अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया, वीकनेस भी पता चल गया। और ये इंटरनल चीज़ें हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी अपने लिए करवाती है। सेकंड हो गया वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हो गया। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी को दो पैराहे में देखेंगे। एक ये देखेंगे, देखिए कि एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको भी हमने टैकल करना है, उसको भी हमने अपने साथ रखना है। एक जो टैलेंटेड पर्सन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, वो कहीं और उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे के हम उसको 1 लाख दे रहे हैं, कोई 1.5 दे रहा है और वो उधर चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी हमने देखनी है कि इंडिविजुअल कहीं और अपॉर्चुनिटी लेके निकलना जाए। और उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा कंपटीटर कोई नहीं है और वहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, किस एरियाज़ में हमने ज़्यादा मेहनत करनी है, वो चीज़ भी। और इसके अलावा थ्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से हैं, कि कहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट्स फील हो रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो है ना हो सकता है कि इसकी इन की बुनियाद पे फ्यूचर के अंदर हमारी कंपनी जो है वो फॉल कर सकती है, हमें खसारे का सामना कर सकता है, करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें, इन चारों चीज़ों को देखने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस करती हैं। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपनी वीकनेसेस, अपनी जो है जो चीज़ें उन्हें डिस्टिंग्विश करती है, जो चीज़ें उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है वो देखती हैं, जो चीज़ जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं वो देखती हैं, कौन सी फ्यूचर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहे हैं वो देखती हैं, और कौन सी जो है हमें जो है वो थ्रेट्स हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर वो देखते हैं। इसके बेसिकली स्वॉट एनालिसिस के फ़ायदे क्या होते हैं? स्वॉट एनालिसिस का फ़ायदा एक तो ये होता है कि इसके अंदर हम जो है ना, हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने में आसानी रहती है, हमें अपने फ्यूचर्स को जो प्रेडिक्शन करने में हमारे लिए आसानी रहती है। हम अपने आप को बेहतर, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को देख के एक स्ट्रेटेजिक, एक प्लानिंग बनाने में, एक ऑब्जेक्टिव बनाने में कि हमें कैसे क्या करना है, तो वो हमें आसानी रहती है। यानी हम इससे एक तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स में हम अपने आप को देख रहे होते हैं, हम अपनी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव से डिसाइड कर रहे होते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को कम कर रहे होते हैं, हम एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हम अवेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें मेरी छोटी छोटी ये चंद बातें आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होंगी। और आपको मसला हो तो पूछ लीजिएगा। मज़ीद अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।